Audio Jungle। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की महामारी में जूझी हुई है। पूरी दुनिया कांप रही। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड को जकड़ लिया। हर तरफ मौत और शमशान घाट में लाशें ही दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति बहुत खराब हो गई है। पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी वो थी, उसके बाद भारत की स्थिति। आज भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। और इसी को लेकर, लेकिन जहां पर कोरोना महामारी है वहां पर एक चीज बहुत खास देखी जा रही है कि राजनीति भी बहुत चल रही है। जब एक महामारी है उसके लिए एक नियम बना दिया गया है। सरकार नियम बनाती है, सरकार नियम कहती है ये लागू करो, वो नियम की धज्जियां वही उड़ा रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन सा राजनीतिक दल है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन देश को इस वक्त रैलियों की और चुनाव की जरूरत नहीं थी। इस वक्त देश को जो है बीमारी से बचाव की जरूरत थी, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है और बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब तो बीमारी जो है वो सरकार के नियंत्रण यानी कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आज भी चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, देश के चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है? बीमारी जरूरी है या राजनीति जरूरी? राजनीति बाद में की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है, तो क्या मतलब है? जहान बड़ा है या जान बड़ा है? अगर जान बड़ी है तो चुनाव बंद होना चाहिए, क्योंकि अब इनका अभी समय नहीं है। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। हम इस संबंध में जो भूतपूर्व पार्षद हैं हाजी वसीक साहब से बात करेंगे और वो खुद बताएंगे और थोड़ा बीमारी के बारे में भी बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं हाजी मोहम्मद वसीक एडवोकेट, पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक प्रत्याशी रहा हूँ शीशमऊ विधानसभा 213 से। सर ये बताइए कि जो राजनीति चल रही है, एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ चुनावी राजनीति, आखिर ये है क्या? ये बात तो हकीकत है कि ये बीमारी है, पूरी दुनिया में है और इस बीमारी से हर इंसान को बचना चाहिए। बचने के लिए जो उपाय हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। भीड़ में नहीं जाना चाहिए, लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि आज चुनाव में लाखों लाखों की रैली, लाखों लाखों का जुलूस, जो देश के उच्च कोटि के नेता हैं, माननीय गृह मंत्री जी, वो खुद रैली को बिना मास्क के संबोधित कर रहे हैं। रैली के जुलूस में बिना मास्क के चल रहे हैं। आखिर इससे जो जनता में संदेश जाता है वो संदेश ये है कि जनता कहती है हमको तो पालन करने का आदेश निर्देश दिया जा रहा है, कोविड की गाइडलाइन बताई जा रही है, लेकिन इतने बड़े उच्च लेवल के नेता जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं नेताओं का, लेकिन उनसे कहते हैं कि जनता को दुविधा में न डालें, जनता को अंधर में न डालें। आज जो कोविड का मामला है, कल मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें संदीप बात्रा जी दूसरे दलों की रैलियों पर आरोप आपेश लगा रहे थे। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई दूसरे दल की रैलियों पर आरोप लगा रहा है, बेशक उन दल की रैलियां बंद हुई है, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि चुनाव कराना बहुत जरूरी नहीं था। आज निकाय चुनाव अगर 1-2 महीना पहले बाद में हो जाते तो भी हो चल सकता था, लेकिन उसको भी कराया जा रहा है और लोग एक दूसरे पर लाइन लगाकर, एक दूसरे से सट कर और पोलिंग बूथों पर वोट डाल रहे हैं। पंचायत चुनाव में एक भीड़ जुटाकर प्रचार कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक तरफ शहरों में लॉकडाउन लगाकर लोगों को भुखमरी की कगार पर ढकेला जा रहा है। ये बात सही है कि जान है तो जहान है, तो जब जान है तो जहान है, तो जान बचाने के लिए चुनाव भी नहीं होना चाहिए और जो भीड़ इकट्ठा की जाती है कुंभ जैसे नहान भी नहीं होना चाहिए। अगर तालाब भी बंद की जा सकती है तो कुंभ जैसे नहान भी बंद हो जाने चाहिए। हम किसी जात विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। कानून सबके लिए होना चाहिए, जान सबकी प्यारी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी जान बचनी चाहिए। इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन अगर जनता से कराया जा रहा है तो नेताओं को भी करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। आज प्रदेश में दवाइयों का तांता है, दवाइयां मिल नहीं रही है, आज ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। लोग बताया जा रहा है, जैसा कि हम टीवी न्यूज में और अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए सिक्योरिटी लगाकर ऑक्सीजन लाए। इसके मतलब ऑक्सीजन भी लूटी जा सकती है, ऑक्सीजन का भी अपहरण हो सकता है। सिक्योरिटी लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसको भी सिक्योरिटी के दायरे में, उसको भी प्राइवेट अस्पतालों को मिलने से, सिर्फ कोविड अस्पतालों को जिला अधिकारी की निगरानी में दिया जा रहा है। उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो 1100 को मिलता था आज 11,000 रुपए की, 20,000 रुपए की ब्लैक मार्केटिंग हो रही। गरीब जनता इलाज कराने में असमर्थ है और
यहाँ तक कि लोगों ने ये बताया कि अगर बेड नहीं मिल रहा होगा, बेड मिल भी जाता है तो वहाँ पानी देने के लिए कोई नहीं है, वो तीमारदार पास रहता नहीं है, परिवार का आदमी पास रहता नहीं है। जो तीमारदार वहाँ सरकारी हैं वो कोविड से इतना भयभीत है कि उनको पानी तक देने नहीं जाते, प्यास से चिल्लाते चीखते तड़पते हैं। तो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ जो कोविड अस्पताल है सही व्यवस्था हो, ऑक्सीजन लोगों को टाइम से मिले और प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन हो, ताकि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में अगर इलाज कराना चाहते हैं, कोविड के अलावा भी बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन भरपूर मुहैया होनी चाहिए, कोविड में लगने वाले इंजेक्शन भरपूर मुहैया होने चाहिए। जनता की समस्याओं पर ध्यान दें, राजनीति को छोड़ें, चुनाव को बंद करें। चुनाव का इंतजार करने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन जहाँ चुनाव हो जा रहे हैं वहाँ लगाया जा रहा है, बाकी जगह भरपूर धैर्य से हमारे नेता रैलियां कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए। बेशक प्रधानमंत्री जी अगर अपने कौल और बात के सच्चे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी रैलियां की हैं, उनको अपनी बात को दोहराना चाहिए कि उन्होंने गलती की है। अगर गलती की है तो आप सुधार कर दें, चुनाव बंद कर दें, चुनाव बाद में हो सकते हैं और लोगों की जान की हिफाजत करें। लोगों की जान बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अभी जो है बाकायदा तौर पर अपने बैक कर लिया है रैलियों से, प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ये आखिर क्या है? चाहे राहुल गांधी हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अगर राहुल गांधी बैक कर रहे हैं तो जनता के हित में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी जनता के हित में रैलियों से बैक करना चाहिए, गृह मंत्री जी को भी रैलियों से बैक होना चाहिए। चुनाव में सीट और सत्ता के और अपनी प्रेस्टीज के, अपने शान बान के लिए जनता को खतरे में न डालें। क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री को जनता से कोई प्यार नहीं है, इसलिए वो बैक नहीं हो रहे? हम उनके दिल की बात नहीं बता सकते हैं, उनको जनता से प्यार है कि नहीं है। आप लोग जैसा देख रहे हैं, आप लोग खुद अंदाजा लगा लें। आप तो भी कुछ कह सकते हैं, मैं बताता हूँ, आपके नेता ने कर दिया है तो मैं बताता हूँ। उनके मन की बात जब टीवी पे बोलते हैं तो लगता है कि प्यार है, अब अंदर की बात नहीं मालूम की है कि नहीं है।